जय हिंद और नमस्कार सभी दोस्तों को और अपने भाइयों को। ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए लेके आया हूँ जिन भाइयों का अभी फिजिकल रह रहा है। फिजिकल कौन सा? अग्निवीर का फिजिकल रह रहा है। तो कई बच्चों जो भाई हमारे पहली बार फिजिकल देने जा रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करके ले जाने हैं अपने फिजिकल में, जहाँ पे उनका फिजिकल टेस्ट होगा ग्राउंड के अंदर, क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। तो मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं कि आप वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जा सकते हैं, जो आपको वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना अपनी जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और वैसी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के 3 से 4 फोटोकॉपी एक एक जो है आपकी, जैसे मान लो मेरी 10 क्लास की मार्कशीट है, उसके कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करवाने हैं। क्यों करवाने हैं मैं ये बताता हूँ आपको। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो बाय चांस आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो इधर उधर हो गए या ख़राब हो गए, मान लो 1-2 पेपर ख़राब हो गए, तो आप उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करके दे सको। ये इसलिए उसके बाद सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, 2 से 3 फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड के साथ आपको दोस्तों आप अपनी फ़ोटो कम से कम 20 फ़ोटो लेके आपको चलना है। 20 फ़ोटो लेके जाना है वहाँ पे फ़ोटो ले जाते टाइम ये बात को ध्यान रखना है कि आपको फ़ोटो जो आप ले जाओगे वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए 1-2 दिन पुराना, ये 1 हफ्ता पुराना होना चाहिए। ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो होगा तो वहाँ पे जो लास्ट में आपका जो मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपको अभी रिसेंटली का ले जाना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो आपने 10th कर रखी है या 12th कर रखी है, उन दोनों को कैरी करके ले जाना साथ में। उनको ओरिजिनल के साथ साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स को करना है, ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। मैं बता दूंगा आपको लास्ट में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पे ही जैसे फिजिकल टेस्ट में ले जाना है, और लास्ट में जब आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उस टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने हैं। तो देखिए, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, आपको ले जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। उसके बाद आपको अपना डोमिसल मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका जो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके जो सरपंच होंगे या तहसीलदार होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें बनती है, आप वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं अपने मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है अपना। उसके बाद आपको अपनी जैसे कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ कैरी करके ले जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट को कैरी करना है। उसके साथ आपको जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों का। और उसके साथ अगर आपने जैसे कि मान लो आप मैरिड हैं, अब मैरिज में आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट भी लेके जाना है कि जिससे आपको बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड का सर्टिफिकेट ले जाना है बनवा के। वो आपको कहाँ पर बनेगा मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर मान लो शहर में रहते हो, शहर में क्या होता है, विधायक होता है, तो वहाँ पे आप विधायक के वहाँ पे जाकर आप बनवा सकते हो अनमैरिड सर्टिफिकेट। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से बोलकर आप इजीली बनवा सकते हो। वैसे ही गाँव में जैसे आप सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच आपको वो अनमैरिड का सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे आप एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, तो आप ट्राई कीजिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके कास्ट सर्टिफिकेट को भी कैरी करके लेके जाना है वहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करना है आपको, जो अपना हमेशा चेक करना है, जैसे कि मान लो 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उन सब चीज़ों में अपना नाम को मैच करना है कि नाम अपना नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, और अपनी डेट ऑफ बर्थ में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कि कई बच्चों का क्या होता है, आगे पीछे होते हैं डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट आगे होता है, किसी में मान लो 10वीं में मार्कशीट में अलग होती है डेट ऑफ बर्थ, और वैसे ही आधार कार्ड में अलग होता है। तो ये गलतियां ना करें। अगर आपकी भी ऐसे मिस्टेक है तो उसको पहले सुधार कीजिए। वो सुधार इसलिए कीजिए कि आप जब फिजिकल देने जाएंगे वहाँ पे आपको फिजिकल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान, कई बच्चे, हम भी फिजिकल देने जाते हैं तो कई बच्चे इसी कारण निकल जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, पहली बात तो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, दूसरी डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक होती है कई बच्चों में।
तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इन सब चीज़ें अगर मिस्टेक है तो उसको सुधार करना है। तो सुधार करने के बाद आपको अभी अभी आपके पास टाइम है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपने कोई इस गेम खेल रखी हो या आप स्पोर्ट्समैन है, अगर आपने कोई गेम खेल रखी है जैसे कि जोन में खेल रखी है या इंटर जोन में खेल रखी है या स्टेट में खेल रखी है या नेशनल में खेल रखी है या इंटरनेशनल में खेल रखी है, तो अगर आपकी पोजीशन है जैसे फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड है या थर्ड पोजीशन है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। बेनिफिट्स कैसे मिलेगा? तो आपको वहाँ पे आपके बोनस मार्क्स मिलेगा। आपको बोनस मार्क्स देखिए, जो नेशनल प्लेयर होते हैं और ना, और जैसे स्टेट होते हैं, स्टेट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। वैसे ही अगर आपने जोन या इंटर जोन में आपने पार्टिसिपेट करा है ना, तो आपको 5 नंबर में से दिया जाएगा। वैसे ही इंटरनेशनल आपने प्रेजेंट दे रखी है अपने देश को, तो आपने इंटरनेशनल जाके खेला है गेम, तो आपको उनमें 15 में से नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर था, तो ये आपको बोनस मार्क्स है। ये आपको लास्ट में जब मेरिट बनेगी उसमें आपको हेल्प कर सकती है। ये आपको लास्ट में हेल्प करेगी जब मेरिट बनेगा आपका। अभी क्योंकि आपके एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद भी एक मेरिट बनेगी। जो मेरिट बनेगी वहाँ पे आपको ये हेल्प देंगे। वैसे ही अगर आपने कोई एनसीसी कर रखी है, जैसे एनसीसी में क्या है, आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का, या बी है या सी है, तो आपको ये तीनों में बेनिफिट, जैसे अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो क्या होगा, आपको वहाँ पे क्या बेनिफिट मिले, आपको 5 नंबर का, 5 में से वो फौजी के ऊपर है आपको कितने नंबर देगा, उसके ऊपर है वो देगा। उसके बाद अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 में से नंबर मिलेंगे, 10 बोनस मार्क्स होते हैं, 10 में से आपको 8, 7 जो भी है वो दे सकता है। उसके बाद अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको 15 में से नंबर मिलेंगे। देखिए पहले क्या होता था, अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी या सर्टिफिकेट होता था, सी सर्टिफिकेट, उसका क्या होता था, आर्मी जीडी में पेपर माफ होता था। लेकिन अब क्या है, रूल रेगुलेशन थोड़े चेंज हो गए हैं, तो आपका क्या है वहाँ पे क्या बेनिफिट, अब क्या कर दिया उन्होंने, आपको बोनस मार्क्स देने लग गए अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो। वैसे ही अब क्या है, अगर आपने राजपथ पे देखिए, जो 26 जनवरी की परेड होती है या आर्मी थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को, अगर आपने वहाँ पे परेड किया होगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता था कि पहले एनसीसी का सी सर्टिफिकेट में क्या होता था, बच्चों के वो क्या होता था, एग्ज़ाम माफ हो जाते थे। तो वैसे ही अगर आपका वो है तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर आपने राजपथ पे परेड किया है या 26 जनवरी में कोई वो किया है, वहाँ पे कोई ऑडियंस दिया है या आपने पार्टिसिपेट करा, तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल सकती है। यहाँ तो बहुत बेनिफिट्स मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए जैसे कि आप जब फिजिकल में जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट तो आपको है ही है आपके। अब मैं बता देता हूँ आपको फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैन कैरी करके लेके जाना है, जो वहाँ पे चेक करे जाएंगे। जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते किसी कारण को, उनको टाइम दिया जाता है, 2 या 4 दिन का टाइम दिया जाता है। या जैसे कि मान लो आज मेरा फिजिकल हुआ तो अगले दिन जब मेडिकल होगा उसको टाइम देते हैं कि आप ले आना। और जिन बच्चों के पास नहीं होता उनको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिजिकल में सबसे पहले आपका अपना एडमिट कार्ड, दूसरा आपकी कम से कम 20 फ़ोटो आपको अपने साथ ले जानी है। फ़ोटो पुरानी नहीं, हमेशा रिसेंटली की फ़ोटो ले जानी है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जानी है, 10वीं 12वीं की। उसके बाद आपको अपना डोमिसल अपना लेके जाना ही है। उसमें ओरिजिनल के साथ ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनके क्या है, ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटो कॉपी भी ले जाना है। फ़ोटो 2 से 3 ले जाना है ये। और उसके बाद आपको आधार कार्ड के साथ आप अपना ट्राई करना, पैन कार्ड भी लेके जाना है। जब फौजी आपको पूछेंगे तो आपको उसमें आपका डोमिसल देखेंगे। उसके बाद आपका जो 10वीं की मार्कशीट है वो चेक करेंगे और उसमें आधार कार्ड देखेंगे। इन तीनों में आपका नॉर्मली नाम मैच करेंगे, क्योंकि हमारे संग भी ऐसी, हम भी टीए में, मैं 2 बार टीए आर्मी रैली में भर्ती में पास हुआ हूँ। दिल्ली से पास हुआ हूँ, राजदीप सेंटर से एक बार, और एक बार 124 से। तो हमारे संग भी ऐसे ही होता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और ये चीज़ें चेक की जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए, और जैसे आपका मिस्टेक है, मान लो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर मतलब वर्ड्स मिस्टेक है या फिर कुछ भी है मिस्टेक है ना, तो आप पहले उसको सुधार कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद आप अपना फिजिकल में जाइएगा। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप फिजिकल दे पाओगे वहाँ पे जाके।
अगर आपके मिस्टेक है, आप नहीं दे पाओगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करना है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।